हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहा व्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज है दिन आज कौन सा है? आज है मंगलवार। आज मैं बस अब फ़ोन उठाया मैंने, अभी काम कर रही थी मैं अपने, और अब मैं खाली हो गई हूँ और नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। और अब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आज की ब्लॉगिंग तो कल था 26 जनवरी, और 26 जनवरी का ब्लॉग मैंने कल डाला था। और जिसने उस ब्लॉग को नहीं देखा, इस वीडियो को नहीं देखा है, तो जाके देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का दिन क्या। तो ये मेरी बेटी है, अभी उठ के बस रेडी हुई है, अभी उठी है बस सो के, और इसको बस कुछ चाहिए। क्या लिए हो तुम? हाथ में दिखाओ जरा। ये पैसे ली हुई है और मुझसे कह रही है मुझे चल के झंडा दिलाओ। अब झंडा रोज तो मिलता नहीं है। अब कल इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इनको लेके नहीं गई कहीं बाहर, और इन्होंने झंडा नहीं दिया। वैसे तो इनके घर पे काफ़ी चीज़ें रखी हैं, बट अभी नानी के घर पे आई हुई हैं, तो नानी के घर पे इनको झंडा नहीं मिल पाया। अब मेरे पीछे पड़ी मुझे झंडा दिलाइए। अब झंडा तो आज मुश्किल ही है, 26 जनवरी निकल जाता है तो मुश्किल ही झंडा मिलता है। तो मैं इनसे कह रही हूँ कि कुछ और ले लीजिए, लेकिन अब पता नहीं झंडा इनका मिलेगा नहीं या कुछ और चीज़ें मिलेगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस, आज है ट्यूसडे, और मुझे आज शायद से अपने ससुराल जाना होगा, और काफ़ी टाइम रह लिया मैंने आज यहाँ पे। आज क्या, मैं आई थी 24 तारीख को आई थी, मेरे पापा का बर्थडे था, उस दिन मैं आई हुई थी। और अब आज है 27 है, और मेरी बेटी का स्कूल का भी नागा हो रहा है, तो उसे भी स्कूल भेजना है। अब आज मैंने उसकी छुट्टी करा दी, लेकिन अब कल से उसे स्कूल भेजना है, तो आई थिंक मुझे आज शाम को निकलना पड़ेगा। वैसे तो सुबह की प्लानिंग थी जाने की, बट सुबह नहीं हो पाया, देर हो गया उठने में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शाम को जाएंगे। तो देखते हैं आज का लास्ट दिन मेरे मायके में मेरा कैसा गुजरता है। वैसे तो मायके में सभी को अच्छा लगता है एक्चुअली, लेकिन आप मायके में कितने ही दिन रह सकते हो? शादी के बाद ज़्यादा दिन आप मायके में रह ही नहीं सकते हो। और मेरे घर के पीछे कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से खट खट की आवाज़ आ रही है, और इसीलिए मैं ब्लॉग कमरे के अंदर बैठ के बना रही हूँ। तो मन तो नहीं होता है घर पे आने का। वैसे मुझे बड़ा आराम था यहाँ पे, आराम से देर से उठती थी, आराम से खाना पीना खा लेती थी, फिर कुछ करना ही नहीं होता था। लेकिन अब मुझे कल ससुराल जाना है, तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे एक शेड्यूल है। खैर, वो भी ज़िंदगी अच्छी है, ये भी ज़िंदगी अच्छी है। कभी कभी ब्रेक लेना होता है तो मैं अपने मायके चली आती हूँ। सभी की लाइफ में, सभी लड़कियों की लाइफ में यही होता होगा कि इंतज़ार करती होगी कब मैं मायके जाऊँगी और कब रुकूँगी। तो अभी विंटर वेकेशन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं बेटी के, तो वो स्कूल जाती है, तो उसे लीव करवाना ठीक नहीं है। तो अब मुझे घर जाना होगा। जब भी लीव होगी या कोई फिर से कुछ ओकेशन ऐसा आएगा तो फिर मैं आऊँगी और इंतज़ार रहेगा। बस आज निकलना है, तो मैं जब निकलूँगी तो आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल अब ये भैया भी ऑफिस से आया था, और ये भी तुरंत ऑफिस से आके बैठे थे। तो आते ही लोग पता नहीं क्या ही बात करने लग जाते हैं अपने। और मम्मी खाने की तैयारी कर रही थी, और मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर, मेथी और मटर की सब्ज़ी, जो कि मैं रेसिपी दिखाऊंगी। आप देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। सबसे पहले मैं गरम ऑयल में ये कुछ खड़े मसाले डालूंगी, बड़ी छोटी इलायची, और तो कुछ दालचीनी थोड़ी सी। और ये मैंने मसाले पीस के रखे थे ऑलरेडी, लहसुन प्याज वगैरह, जो सिंपल मसाले होते हैं उसमें, जो धनिया पाउडर, गरम मसाला वगैरह, हल्दी मसाला। और ये सब्जी मसाला मैं डाल रही थी MDH का, किचन किंग। ये बहुत ही सब्ज़ी को टेस्टी बना देता है सिर्फ यही डालने से ही। तो मैं बस अब फटाफट से सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, और ये मसाला भूंज के तैयार हो गया था। सबसे ज़्यादा मसाला ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर मसाला पक गया अच्छे से तो आपकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। और ये मसाला अब रेडी हो चुका था। मैं इसमें टमाटर कटे हुए डाल रही थी, क्योंकि मैं इसकी प्यूरी नहीं बना रही थी, थोड़ा सा मुझे चॉप हुए टमाटर चाहिए थे। और इसके बाद मैं इसमें मेथी ऐड कर रही थी। मेथी डालने के बाद मैं इसमें बॉयल मटर डाल रही थी। मटर को मैंने पहले ही से बॉयल करके रखा था, तो मैं अब इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। अब इनको थोड़ी देर मिला के मैं पकाऊंगी। उसके बाद पनीर ऐड करूँगी। पनीर को मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था सरसों के ऑयल में। मैंने इस सब्ज़ी में सिर्फ सरसों का ऑयल ही यूज़ किया है, मैं और किसी भी तरीके का ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। और मैं इसमें अब थोड़ा सा फ्रेश मलाई, जो क्रीम होती है घर के दूध की, वो डाल रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट बदलने के लिए, थोड़ा सा होटल के जैसा टेस्ट आने के लिए। अब मैं जो पनीर फ्राई करी थी मैं उसको उसमें ऐड कर रही थी। ये लास्ट स्टेप होता है इस सब्ज़ी का। तो मैं इसमें पनीर ऐड करके थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी।
आज हम घर जाने वाले हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा और क्या। गाइस, जो भी लड़कियां घर आई हैं उनका मन कैसा होता है घर ससुराल जाने के समय में, ये आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। और ये मम्मी बीमार हैं और ये अभी से इमोशनल ये आप देख रहे हो। और अब मेरा 2-3 दिन मैंने अच्छे से यहाँ रह लिया और सबके साथ एंजॉय कर लिया, और अब मेरा जाने का समय आ गया है और मैं अभी अभी भी बना के आई हूँ। अब खा के निकलेंगे घर के लिए। और मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इसलिए मुझे आना जाना पड़ता है। और मैं यहाँ से करीब मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पे 4-5 किलोमीटर की दूरी पे रहती हूँ। ये मसवानपुर है मेरा मायका और ससुराल मेरा गोविंद नगर है, जैसे कि आप जानते हैं। तो ज़्यादा टाइम लगता आने में, लेकिन मैं उन लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी जो लड़कियाँ बहुत दूर रहती हैं और जल्दी मायके नहीं आ पाती हैं। और मैं समझती हूँ उनकी फीलिंग, लेकिन ये है कि अब आपको एक तरफ ससुराल भी देखना होता है, घर तो जाना ही है। सो मैंने 2-3 दिन यहाँ रह लिया। और ये मेरी मम्मी है जो पूरी तरह से इमोशनल हो चुकी है देख भी नहीं रही है, इस तरह इमोशनल हो चुकी है। और सो अरे तो हो जाता है। तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए इनको जब भी देखो मुझे बुलाना होता है। वैसे मैं आ जाती हूँ, अक्सर करके आ जाती हूँ, मैं मेरे घर पास में है, आ जाती हूँ। बट हमेशा नहीं रह सकते हैं। अब मम्मी चाहती है कि मैं अक्सर रुकी रहूँ या हफ्ते 2 हफ्ते, जो कि नहीं हो पाता। मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, स्कूल जाती है, पढ़ती है, तो उसे भी ज़्यादा लीव नहीं करवा सकते हैं। दिखा लो कोई दिक्कत नहीं है। सो इसलिए दिखा दो। 7:30-8 बज रहा होगा, तो मुझे फटाफट से खाना पीना निकाल के खाना है और खा के फिर निकलना है मुझे घर। तो मिलते हैं आपके। और अब मैंने सबको खाना खिला दिया था और मुझे भी अब बहुत लेट हो रहा था, पानी बरस रहा था और मैं खाना खा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं खाना खा लेती हूँ। और खाना मैंने जब खाया तो मुझे टेस्टी बहुत लगी सब्जी, और मैंने आराम से खाना खा लिया। सो गाइस, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। वैसे तो आज बहुत बारिश हो रही है और बार बार तैयार हो रही हूँ, 3-4 बार रेडी हो चुकी हूँ पर निकल नहीं पा रही हूँ। बस अब फिर फाइनली थोड़ी बारिश रुक गई है, तो अब हम निकल रहे हैं और मेरा बैग बिल्कुल रेडी है और मैं बिल्कुल रेडी खड़ी हूँ। तो मिलते हैं जब घर पहुँच जाएंगे, तब मिलते हैं। ओके। सो अब ये सब मुझे छोड़ने के लिए बाहर आ चुके थे। बहुत देर से पानी बरस रहा था और बंद नहीं हो रहा था, वेट कर रहे थे हम। 3 बार मैं बैठ चुकी थी रेडी हो करके, और अब फाइनली पानी बंद हो गया। गाइस, अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। सभी को बाय बाय। आज मौसम बहुत ही बेकार हो चुका है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इस तरह से रुकी है बारिश थोड़ी बहुत। तो अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए, सभी को बाय बोल के। वैसे तो लग रहा था आज घर जा ही नहीं पाएंगे, बट थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई है, तो अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए और घर पहुंचते हैं, तब मिलते हैं आपसे। सो गाइस, इस समय हो रहा है 9:30 और मैं पहुंच गई हूं अपने घर, यानी कि अपने ससुराल। और आप देख सकते हैं टाइम इस समय 9:30 हो रहा है। और हम जब वहां से निकले थे तो पानी बंद था, लेकिन रास्ते में हल्का सा पानी बरसने लग गया था। बट आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, पता नहीं, मुझे तो लग रहा था मैं घर पहुंच भी पाऊँगी कि नहीं, लेकिन हम पहुंच गए इस वक्त अभी। और आज के लिए गाइस बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।